हमें ये बताया जा रहा है कि देश में मोदी जी का डंका बजता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे देश में एक विदेशी फाइनेंसर नहीं आया जो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दे। तो क्या डंका बज रहा है? फिर उड़ा जाएगा आपके नाम के नारों से, हमें क्या मिलेगा? मेरे घर में तो रोटी नहीं आनी मोदी जी के नारे लगने से या बृजभूषण के नारे लगने से। तो देश की जनता इस बात को समझे, केवल प्रोपगंडे। जो आदमी 10 साल में हमारी किसी मैटर पे मदद नहीं कर पाया, ईब के नारी मदद करेगा? उनका मैनिफेस्टो तो वही है, प्रधानियों गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया करे। तू तो शिलाजीत की रोटी खावे, तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना। जो जड़ा गोबर छड़ा नहीं उड़ा बांध देना 2 घंटे तेरे अकल आप पे ठिकाने आ जाओगी। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो तू मेरे जैसे 1000 वकील सवेरे से शाम हाजिरी लगा के जाते हैं। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने फीस की जरूरत नहीं, हम देख के चले जाएंगे अपने दौरे पे कुछ, पर हमने इनकी फीस। जनता को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो FIR है ये एक छोटा सा मुकदमा था जिसको शायद एक थाने का SHO भी दर्ज कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने देश के संविधान को तोड़ने का काम किया, देश के प्रोसेस ऑफ वर्किंग को तोड़ने का काम किया। और जिन लोगों ने ये सब काम किए उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन लोगों को FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। जो FIR एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो जिले का या एरिया का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है उसको ये पावर थी कि वो FIR दर्ज करने के आदेश दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट गया या ये देश के संविधान के टूटने के अंदेशे हैं। और वो जनता जो घर पर बैठकर ये कह रही है कि संविधान टूट रहा है और हम टूटने नहीं देंगे और हम ये कर देंगे, सरेआम टूट रहा है और आप लोग अपने घरों में बैठे हो। संविधान के पन्नों को फाड़ के दूसरे लगाने को संविधान तोड़ना मत समझो कि वो पन्ना फाड़ देंगे और दूसरा लगा देंगे। ये सरेआम तोड़ रहे हैं, पन्ने भी वही हैं, ये सरेआम तोड़ रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझे। कैसे तोड़ रहे हैं? ये टूटा नहीं है कि ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं खिलाड़ी। अरे राजनीति कैसी? आप एक बात बताओ, राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। अगर इतना ही सिंपल प्रोसेस था, वरना FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता। पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, अगर पुलिस को ये लग रहा था कि भाई ये तो मुलजिम नहीं है, अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन कर लेता। इस देश में दुनिया भर की FIR दर्ज होती है। मैं एक वकील हूँ, दुनिया भर की FIR दर्ज होती है और दुनिया भर की कैंसिल होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए बगैर कैंसिल हो जाएंगी क्या? 164 के बयान होने से पहले कैंसिल हो जाएंगी। 24 घंटे के अंदर 164 के बयान हो जाने चाहिए। कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? उसके खिलाफ कोई मांग नहीं है। जितना जिम्मेवार बृजभूषण है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार उस थाने का वो SHO और उस जिले का वो SSP है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम। बहुत बड़ा है, ना तो शिकायतकर्ता सामान्य है और ना ही मुलजिम सामान्य है। इस देश में पोक्सो में कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी कई बार कर भी लेते हैं और नहीं भी करते हैं, ये कोई वो बात नहीं है। और पोक्सो के मुकदमे भी बहुत बार कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहती, लेकिन सब चलता है। इस देश में सब कुछ चल रहा है। आप लोग इतने दीजिए बाहर, इतने मत दीजिए अंदर, इधर से भी लेंगे उधर से भी लेंगे, सब चल रहा है। लेकिन कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। इस देश की वो जनता इस बात को समझे कि जब कानून बनाया तो उस कानून को उसका पालन करवाना देश की हमने जो सरकार जो बनाई है उनका काम है। हमने सरकार क्यों बनाई है? इनके ऐश करने के लिए बनाई है। अगर हमें सड़कों पे खड़ा करना है तो हम फिर सड़कों पे खड़े होने के लिए थोड़ी सरकार हमने बनाई है। मैं यहाँ सरकार का विरोध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ, प्रोसेस ऑफ वर्किंग के खिलाफ हमारी लड़ाई है और वही लड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। अरे अब रह क्या गया, 2 महीने बाद इसमें वो लग जाएंगी आचार संहिता, फिर इस्तीफा दे भी देगा तो उसके क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, काम दाम तो उनके हो लिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से ये कह रहा है कि मेरे 50 से ज्यादा स्कूल है, भाई उसने MP बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे तो बताइए था, क्या जरूरत पड़ रही है जिसके पास 50 से ज्यादा स्कूल है? जो ये कह रहा है कि मेरे पास इतने, एक व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है कि मेरे हाथ से गोली एक तो चल गई थी जी, एक को तो मैंने हत्या हो गई थी। ये देश की सरकार उस व्यक्ति को पकड़ के भीतर क्यों नहीं गिर रही? जो आदमी खुद कन्फेस कर रहा है कि भाई मैंने उस आदमी को मारा है और उसके बावजूद भी और फिर कह रहे मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं है। मैं ये बता दूं, मेरे जैसे 1000 वकील सवेरे से शाम हाजिरी लगा के जाते हैं। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने फीस की जरूरत नहीं, हम देख के चले जाएंगे अपने दौरे पे कुछ, पर हमने इनकी फीस की जरूरत नहीं। लेकिन सरकार ये बताना चाह रही है कि हम करेंगे, जबकि काम उनका है। और इस देश में जितनी मेहनत एक सरकारी नौकरी लेने में लगती है उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाने में लगती है। तो ये SP और DC भी इस बात को समझे कि थारा के काम है, थम भी कर लो अपना।
देखो भाई साहब, ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सरकार बिल्कुल मौन है, क्योंकि सरकार को ना तो देश की जनता से कोई लेना देना है। वो सरकार जो अपने 2014 के और 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहती थी कि हम आपके लिए कोई विदेशी वो ले आएंगे, हमें ये बताया जा रहा है कि देश में मोदी जी का डंका बजता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे देश में एक विदेशी फाइनेंसर नहीं आया जो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दे। तो क्या डंका बज रहा है? फिर उड़ाया जाएगा आपके नाम के नारों से, हमें क्या मिलेगा? मेरे घर में तो रोटी नहीं आनी मोदी जी के नारे लगने से या ब्रिजभूषण के नारे लगने से। तो देश की जनता इस बात को समझे, केवल प्रोपगंडे जो आदमी 10 साल में हमारी किसी मैटर पे मदद नहीं कर पाया, ईब के नारी मदद करेगा? उनका मैनिफेस्टो तो वही रहना है ना। हरियाणा है प्रधानियों, गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया करे, तू तो शिलाजीत की रोटी खावे। तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना, जो जड़ा गोबर छड़ा नहीं उड़ा बांध देना 2 घंटे, तेरे अकल आप पे ठिकाने आ जाओगी। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर बताना चाहती हूँ देश की बेटियों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन शायद हम शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं जो केवल घरों की अलमारियों में रखी हुई है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सुना कि बहुत सारे मेरे वो कह रहे थे साथी कि ये तो पहलवान है, इन्हें तो पहलवान नहीं आवे, इन्हें राजनीति नहीं आती, इन्हें तो बेरा नहीं था। लेकिन मैं इस देश के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, हर फील्ड में अपने बच्चों को मजबूत बना के भेजिए। भेड़िए कहाँ बैठे हैं हमने नहीं बेरा, कुछ नहीं पता वो भेड़िए कहाँ बैठे हैं, और उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए नजरें चाहिए। आप अपने बच्चों की नजरों में इतना आत्मविश्वास भरिए कि वो देखते ही पहचान ले कि ये व्यक्ति भेड़िया है और उसका विरोध उसी समय होना चाहिए। सीता घर घर है, रावण भी घर घर में है। सवाल एक ही है, उन्होंने कहा कि मेडल जीतना इस बात की दलील या जमानत नहीं है कि ये लोग सच्चे भी हैं। तो एमपी होना, बीजेपी का समर्थक होना भी इस बात की दलील नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। आप ये बताइए कि देश के अंदर किस राजनेता की बेटा या बेटी मेडल लेके आए हैं? क्या अमित शाह का बेटा जयशा मेडल लेके आया आज तक? अरे देश का आर्मी में कौन से का बेटा है वो बता दो ना। हमें मेडल की तो दूर की छोड़ो, यहाँ तो इनकी सिफारिश पे लग जाएंगे ना। देश की आर्मी में कोई कमांडो भी इनके उसमें लग जाएगा ना इस सिफारिश से। बताओ थारा बेटा कौन सा लग रहा है? ब्रिजभूषण का बेटा भी मेंबर, उसकी बहू भी मेंबर, उसका जमाई भी मेंबर, उसका भतीजा भी मेंबर, मतलब थारे लग गया सब कुछ इस देश में। बाकी लोग तो बावड़े फिर हैं। तो फिर ये बात पारिवारिकवाद के खिलाफ है या सारी देश की जनता समझ ले, इस बात को समझ में नहीं आ रहा। 38 मुकदमों की लिस्ट लगा रखी है, सारे सुप्रीम कोर्ट से दर्ज हुए हैं क्या? बुलडोजर कहाँ है? ओहो भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ, इस देश की मीडिया इस बात को दिखा रही है कि सुबह ये कह रहा था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया, फिर नू कह रहे मुकदमा नहीं है, तो माफ कर दिया सरकार ने। वो जाने इस बात नहीं, एक तो आदमी का खून हो जाता है। एक आदमी ने जब अपने मुंह से ये कह दी कि भाई मैंने मारा है तो हत्यारा है, देश की जनता इस बात को